दान। और दान एक अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बार बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाता है। एलएलबी थर्ड सेम के अंदर ये बार बार पूछा गया है। 2019 में आया है, 2020 में आया है, 2021 में आया है, 2023 में आया है। ये इतनी बार आपका एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। दान की परिभाषा क्या है, दान के आवश्यक तत्व क्या है, दान को कब रद्द किया जा सकता है, दान रद्द करने के अधिकार कौन कौन सी परिस्थितियों में समाप्त हो जाते हैं, दान के प्रकार कौन कौन से हैं, और किस प्रकार के दान हैं, भविष्य हिब्बा, शर्त सशर्त हिब्बा, मुवक्किल द्वारा हिब्बा, मस्जिद में हिब्बा वैध है या नहीं, ये सारी चीजें हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं दान की परिभाषा। दान क्या है? दान को हम हिब्बा भी कहते हैं। दान को हम क्या कह देते हैं? दान का अगर हम दूसरा नाम ले तो दान को हम क्या कह देते हैं? दान को हम हिब्बा भी कह देते हैं। दान को हम क्या कह देते हैं? हिब्बा भी कह देते हैं। डीएफ मुल्ला जी कहते हैं हिब्बा या दान संपत्ति का ऐसा अंतरण है जिसको बिना किसी प्रतिफल के बदले किया गया हो। मतलब आप किसी को दान दे रहे हो ना, तो उससे आप कुछ प्रतिफल मतलब कुछ लोगे नहीं, बिना प्रतिफल के आपने दान कर दिया और दान ग्रहीता इसको स्वीकार कर लेता है, उसी को हम हिब्बा या क्या कहते हैं? दान कहते हैं। इसके बाद हिदाया के अनुसार दान संपत्ति का तुरंत और शर्तहीन अंतरण है। आप जब दान देते हैं तो आप अपनी संपत्ति को तुरंत और बिना किसी शर्त के दे देते हो, ये हिदाया कहते हैं। तथा जो हस्तांतरण होता है, जो आप देते हो, वो संपत्ति का स्थूल हस्तांतरित किया जाता है, मतलब संपत्ति आपकी उसके नाम हो जाएगी। ठीक है। हस्तांतरण बिना किसी प्रतिफल के, आप इसमें कोई प्रतिफल दान ग्रहीता से नहीं लेते, जो दान ले रहा है उससे आप कोई प्रतिफल नहीं लेते। अब इन दोनों परिभाषाओं से हम ये कह सकते हैं, देखो, मुस्लिम विधि में दान एक व्यवहार है, समव्यवहार है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति बिना किसी प्रतिफल के बदले दूसरे व्यक्ति को दान की संपत्ति का स्वामित्व दे देता है, मतलब उसको सौंप देता है। अब जो व्यक्ति अपनी संपत्ति का दान करता है उसको हम दानकर्ता कहते हैं, और जो उस दान को लेता है, स्वीकार करता है, उसको हम क्या कहते हैं? दान ग्रहीता कहते हैं। तो ये तो हो गया दान की परिभाषा। अब इसके बाद दान के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? मुस्लिम विधि के अनुसार एक मान्य दान में 4 आवश्यक तत्व होते हैं। सबसे पहला है पक्षों की सक्षमता। सबसे पहला कौन सा है? पक्षों की सक्षमता। भाई, दान देने वाला, दानकर्ता और दान लेने वाला, दोनों ही पक्ष विद्यमान होने चाहिए। एक दान के अंदर दोनों ही पक्ष क्या होने चाहिए? विद्यमान होने चाहिए। मतलब दान दे रहे हो, दान लेने वाला नहीं है, तो वो दान स्वीकार्य नहीं होगा, माना नहीं जाएगा। अब सक्षम दानकर्ता के लिए भी कुछ बातें हैं जो ध्यान देने योग्य है। वो कौन कौन सी है? देखो, एक तो दानकर्ता की उम्र 18 साल होनी चाहिए। दानकर्ता की उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 साल होनी चाहिए। लेकिन अगर अभिभावक की कस्टडी में है, न्यायालय ने कोई अभिभावक नियुक्त कर रखा है, तो आपकी दान लेने की उम्र कितनी होगी? 21 साल होगी। कितनी होगी? 21 साल। दानकर्ता को, जो दान देने वाला, उसको दान की समझ होनी चाहिए। दान स्वतंत्र इच्छा से करना चाहिए। दान स्वतंत्र इच्छा से करना चाहिए। उसका हस्तांतरण विषय वस्तु में समावित होना चाहिए। मतलब जिसको आप दान दे रहे हो ना, उसके ऊपर आपका कब्जा तो होना ही चाहिए। किसी अजन्मे व्यक्ति को दिया गया दान अमान्य होता है। अगर आप किसी अजन्मे व्यक्ति को दान देते हो तो वो क्या होता है? अमान्य होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, दान ग्रहीता दान देने के 6 मास के बाद जन्म ले या गर्भ में आ जाए तो दान प्राप्त करने के लिए वो सक्षम होगा, उसको दान दिया जाएगा। गैर मुस्लिम व्यक्ति भी सक्षम दान ग्रहीता होता है, मतलब कोई हिंदू भी है तो वो भी सक्षम दान ग्रहीता होगा। एक तो पक्षों की सक्षमता होगी, दूसरा अब आ गया दान की विषय वस्तु। दान की गई वस्तु का अस्तित्व में होना आवश्यक है। ऐसा आप दान कर रहे हो, आपके पास वो अवेलेबल ही नहीं है चीज, तो दान की विषय वस्तु का अस्तित्व में होना आवश्यक है। दूसरा, विषय वस्तु पर दानकर्ता का काबिज होना, मतलब उसका उसके ऊपर क्या होना चाहिए? कब्जा भी होना चाहिए, तभी आप किसी चीज का क्या कर सकते हो? दान कर सकते हो। तीसरा, विषय वस्तु की मात्रा। भाई, आप कितना दान कर सकते हो? आपके पास कोई चीज है, उसका आप कितना दान कर सकते हो? ठीक है। वैसे तो दान करने की जो शक्ति है वो अपरिमित है और अनियंत्रित है, कोई कितना भी दान करो। लेकिन कुछ प्रतिबंध है, वो देखिए। मृत्यु रोग में कोई मुस्लिम अपनी कुल संपत्ति का केवल 1/3 भाग ही दान कर सकता है, इससे अधिक वो दान नहीं कर सकता अगर वो मृत्यु रोग से पीड़ित है।
और मृत्यु रोग के समय दान किसी वारिस के पक्ष में नहीं किया जा सकता। मृत्यु रोग के समय दान किसी वारिस के पक्ष में। उपरोक्त शर्तों के अलावा दान निम्नलिखित औपचारिकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। जब आप दान करें तो इन औपचारिकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। फर्स्ट है, देखिए, दानकर्ता द्वारा दान की घोषणा। भाई जब भी दानकर्ता कोई दान करेगा तो सबसे पहली बात यह है कि वो प्रत्यक्ष रूप से या उपलक्षित रूप से उसकी घोषणा जरूर करे कि मैं दान करने वाला हूँ। दान ग्रहीता द्वारा दान की स्वीकृति, जो दान लेने वाला है उसकी प्रत्यक्ष और उपलक्षित स्वीकृति होनी चाहिए कि मैं दान ले रहा हूँ। दान की गई वस्तु का कब्जा दिया जाना। मान लो कि आप किसी को कोई घोड़ा दान करते हैं तो आप उसको घोड़े को सौंपेंगे, मतलब उसको आप कब्जा दे देंगे, तभी आपका दान मान्य होगा। कोई लेख आवश्यक नहीं है। मान लो कि आप दान कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप लिख के दो कि मैं भाई ये दान कर रहा हूँ, ठीक है। मौखिक सहमति भी आपकी मान्य होगी, वो मान्य दान होगा, मौखिक हो या लिखित हो। रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। मान लो कि आप किसी को दान करते हो, उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कराए, ऐसा जरूरी नहीं है, चाहे वो संपत्ति आपकी अचल ही क्यों ना हो। अगर आपकी अचल संपत्ति है तब भी आपके रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ नियम है। संपत्ति अंतरण अधिनियम द्वारा 129 स्पष्ट कहती है कि दान के माध्यम का कोई परिविधान मुस्लिम विधि के नियमों को प्रभावित नहीं करता। भाई आप दान दे रहे हो तो मुस्लिम विधि के नियमों में उसमें कोई प्रभाव नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है जो अपना दूसरा भाग है इसी क्वेश्चन का, वो है कि दान को रद्द कब कर सकते हो आप। दान को रद्द कब किया जा सकता है? तो दान को निम्न परिस्थितियों में रद्द किया जा सकता है। भाई आपने दान दे दिया लेकिन उसका कब्जा नहीं दिया, मतलब कब्जा देने से पूर्व आप उसको रद्द कर दो। भाई आप कोई चीज दे रहे हो, उसको आपने सौंपा नहीं है, उससे पहले आप उसको रद्द कर सकते हो। कब्जा देने के बाद कुछ दान ऐसे होते हैं जो देने के बाद भी रद्द किए जा सकते हैं। हनाफी संप्रदाय के में इस बारे में कुछ लिखा गया है। जैसे कब रद्द हो सकते हैं? निम्न तरीकों से कब्जा देने के बाद भी रद्द हो सकते हैं। न्यायालय उनको रद्द कर सकता है। दान ग्रहीता की सहमति से रद्द हो सकते हैं कि मैं नहीं लेना चाहता दान। दानकर्ता की औपचारिक घोषणा से भी रद्द हो सकते हैं। न्यायालय रद्द कर दे, दान ग्रहीता मना कर दे या दानकर्ता औपचारिक घोषणा कर दे, तब आपका दान रद्द हो सकता है। इन 3 स्थितियों में दान रद्द हो सकता है। कब दान रद्द नहीं किया जा सकता? किन परिस्थितियों में दान को आप रद्द नहीं कर सकते? तो देखिए, पहली परिस्थिति क्या है? जब पति पत्नी एक दूसरे को दान देते हैं, पति पत्नी एक दूसरे को दान देते हैं तो आप उसको रद्द नहीं कर सकते। जहां दान ग्रहीता की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, जहां दान ग्रहीता की मृत्यु हो चुकी है, जहां दान ग्रहीता दानकर्ता के निषेधात्मक वर्ग के अंतर्गत संबंधित हो, मतलब कुछ ऐसा दे दिया हो जो वैलिड नहीं है, ठीक है, जिसको आप दे नहीं सकते दान। जहां दानकर्ता की मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी दान को रद्द नहीं कर सकते। उसके उत्तराधिकारी उसको दान नहीं रद्द नहीं कर सकते। जहां दान की विषय वस्तु बिक्री के कारण दान ग्रहीता के कब्जे से निकल गई, उसको बेच दिया गया, हो ही गई या नष्ट हो गई, ऐसी कंडीशन में किसी भी कारण से दान की वस्तु में मूल्य की वृद्धि हो गई और ऐसी वृद्धि से उस वस्तु से अलग किया जाना संभव नहीं है, तब भी आपका जो है दान जो है, इस कंडीशन में भी आपको दान जो है रद्द नहीं किया जा सकता। इन कंडीशन में आपका दान रद्द नहीं किया जा सकता। दान सदका हो, मतलब बलिदान के रूप में आपने दान दे दिया, कभी भी रद्द नहीं किया जा सकता। कर्जदार उसके दायित्व से मुक्त कर दिया गया हो, तब भी रद्द नहीं किया जा सकता। जब दान किसी एवज में मिला हो, जैसे मेयर की एवज में मिला हो, तब भी उसको रद्द नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ कंडीशन थी जहां पर आपका दान रद्द नहीं किया जा सकता। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट जो आपका आता है, सेकंड लास्ट, दान के प्रकार। अब दान के 5 प्रकार। पहला है सदका। पहला प्रकार कौन सा है? सदका। सदका क्या है? देखो, सदका मतलब बलिदान। मैंने आपको बताया सदका मतलब बलिदान। सदका धार्मिक उद्देश्य से किया जाने वाला दान है। सदके में दान ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए दिया जाता है। भाई सदका कर रहे हैं हम, तो सदका कर रहे हैं मतलब आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कोई दान कर रहे हो। वह दूसरे संसार को उसका अच्छा फल दे, ताकि आने वाले जीवन में उसको या दूसरे संसार में कहीं उसको अच्छा फल मिले। तो ये आपका
सदका होता है। आगे आता है, जैसे सदके का अगर हम उदाहरण लेते हैं तो देखिए, यदि ए गरीबों को पुस्तकें खरीदने के लिए 1,000 रुपये देता है तो वह सदका कहलाएगा। अगर उस सदके को वो किसी संस्था के माध्यम से होता है, जैसे कोई संस्था उसको फलीभूत करती है गरीबों में पुस्तक बांटने की व्यवस्था को, तो उस संस्था को हम क्या कह देते हैं, वक्फ कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? वक्फ कहलाएगा। ठीक है। दूसरा आता है दान में आरियत। आरियत क्या होता है? डीएफ मुल्ला कहते हैं, आरियत किसी वस्तु के फलोपभोग को प्राप्त करने तथा उसका उपभोग करने की अनुमति का एक ऐसा दान है जो दाता के विकल्प पर अनुग्रहणीय है। जो दाता के विकल्प पर क्या है? अनुग्रहणीय है। मतलब ये भी एक प्रकार का ऐसा दान है जिसमें दी गई चीज का उपभोग करने की अनुमति दी जाती है, जिसमें दी गई चीज की उपभोग की अनुमति दी जाती है। आर्यत दान की कुछ विशेषताएं: ऐसा दान कभी रद्द नहीं किया जा सकता। ऐसे दान में संपत्ति के समावित्व का अंतरण नहीं किया जा सकता, मतलब जिसका समावित्व है वही रहेगा। ऐसा दान केवल एक निश्चित अवधि के लिए ही किया जाता है, कुछ समय के लिए ही किया जाता है। ऐसा दान दानग्रहीता की मृत्यु पर रद्द हो जाता है। जैसे ही दानग्रहीता मर गया, दान लेने वाला मर गया, तो ये क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। तीसरा है आपका मेहर रूपी ऋण के एवज में दान। मेहर रूपी ऋण के एवज में दान। अब देखो, मुस्लिम विधि के अनुसार एक मुस्लिम पुरुष मेहर रूपी ऋण एवज में अपनी पत्नी को दान कर सकता है, जिसको मेहर बोलते हैं, या हिंदू भाषा में हम क्या बोल देते हैं? दहेज बोल सकते हैं। परंतु एक केस आया है शेख गुलाम अब्बासा और मुसामात रजिया बेगम का 1944 में। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मेहर रूपी कर्ज के बदले में दिया जाने वाला दान, जिसमें दान दी गई अचल संपत्ति का मूल्य 100 रुपए से अधिक हो, मौखिक रूप से नहीं दिया जाना चाहिए। उसका कोई ना कोई पंजीकृत दस्तावेज होना चाहिए। मतलब आप 100 रुपए से अगर अधिक कोई मेहर दे रहे हो तो वो क्या होनी चाहिए? पंजीकृत होनी चाहिए। फोर्थ आता है हिब्बा बिल एवज। फोर्थ क्या है आपका? हिब्बा बिल एवज। हिब्बा बिल एवज क्या होता है? देखो, हिब्बा बिल एवज ऐसा दान है जो प्रतिफल के लिए दिया जाता है। जो किसके लिए दिया जाता है? प्रतिफल के लिए। यह निम्नलिखित बातों में विक्रय के समान है। मतलब ये एक प्रकार से आपका विक्रय कर रहे हैं, आप किसी चीज को, प्रतिफल आपको उसके एवज में मिलता है। कैसे? देखो, विक्रय के समान कहाँ कहाँ है? देखिए, स्वामित्व प्रदान के बिना हक का हस्तांतरण पूर्ण होता है। मतलब आप स्वामित्व नहीं देते फिर भी हक हो जाता है। विक्रय के समय सभी प्रसंग इसमें मिले होते हैं। विक्रय के समय सभी प्रसंग इसमें मिले होते हैं। उन प्रसंगों में ये प्रसंग शामिल होने चाहिए जहां हक सुपा की विधि लागू होती हो, वहां हक सुपा लगाए जाने का दायित्व होना चाहिए। दोष के कारण वस्तु लौटाने का अधिकार होना चाहिए। मान लो कोई दोष हो गया तो आप उस वस्तु को क्या कर सकते हो? वापस कर सकते हो। तो ये किस में आता है? हिब्बा बिल एवज में आता है। किस में आता है? हिब्बा बिल एवज। नेक्स्ट आता है आपका हिब्बा व शर्त उल एवज। हिब्बा हिब्बा व शर्त उल एवज। अब इसमें देखो, जब कोई दान वापसी की शर्त के साथ दिया जाता है तो उसे हिब्बा बा शर्त उल एवज कहते हैं। भाई जब आपने कहा कि मैं ये चीज दे रहा हूँ फिर मैं इसको वापस लूंगा, तो उसको हम क्या देते हैं? हिब्बा बा शर्त उल एवज कह देते हैं। हिब्बा के समान हिब्बा बा शर्त उल एवज भी समायित्व प्रदान करना आवश्यक है। जब तक एवज की अदायगी ना की जाए तब तक दान खंडनीय होता है। जब तक आपका दान क्या रहेगा? खंडनीय रहेगा, जब तक आप उसकी अदायगी नहीं कर सकते एवज की। आगे चलते हैं। अब इनमें कुछ जो अंतर है इनको आप पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इनका, आप इनको खुद से पढ़ सकते हो। ये हिब्बा बिल एवज और हिब्बा या शर्त उल एवज में डिफरेंस है, इनको आप पढ़ सकते हो आसानी से। ठीक है, अगर पूछा जाए तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है भविष्य में हिब्बा। भविष्य में दान। भविष्य में दान। दान किसी ऐसी वस्तु का किया जा सकता है जो दान के समय अस्तित्व में, वो दान के समय क्या होना चाहिए? अस्तित्व में। भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी वस्तु का दान नहीं किया जा सकता। जैसे दानकर्ता के खेत में उत्पन्न होने वाले अगले वर्ष के अनाज का दान या अगले वर्ष के आम की फसल का दान जो है वो क्या रहेगा? शून्य होगा। भाई जो मान लो मैं कहूँ कि अगले साल मेरी जो आम की फसल होगी उससे दान करूंगा, तो वो दान नहीं है, वो दान शून्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। सशर्त हिब्बा मतलब सशर्त दान किया जाना।
एक मान्य दान के लिए आवश्यक है कि वह बिना किसी शर्त के किया जाए। मान लो उसमें शर्त आप रख देते हो तो वो दान की श्रेणी में नहीं आता, वो सशर्त दान की श्रेणी में आ जाएगा, सशर्त हिब्बे की श्रेणी में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यदि ए अपना मकान बै को इस शर्त पर दान करे कि बै उसको कभी नहीं बेचेगा, तो उसके मकान का दान तो मान्य होगा, किंतु मकान न बेचने की उसने क्या लगा दी उस पे शर्त, वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। मुवक्किल द्वारा अपने वकील को दान, जो मुवक्किल होता है वो अपने वकील को जो दान देता है वो वैध होता है, वो क्या होता है, वैध होता है। ठीक है, आगे मस्जिद को दान। मुस्लिम विधि में मस्जिद को दिया गया दान पूर्णतः वैध है, क्योंकि मुस्लिम विधि में यह दान किसी भी प्रकार से निषिद्ध नहीं है, यह वैध उद्देश्य हेतु धार्मिक संस्था को दान है, अतः ऐसा दान पूर्णतः वैध होता है, ऐसा दान आपका पूर्णतः वैध होता है। तो ये आपका था दान, इसको ध्यान से समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछा जाता है, आप इसको 4 से 5 पेज में अच्छे से लिख सकते हो। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे